नमस्कार, आप सभी। मेरा नाम है शोभित यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करें और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे पति हैं जिनके ऊपर मेंटेनेंस बांध दिया गया है, यानी कि जो मेंटेनेंस दे रहे हैं और अब उनको पता नहीं है कि किस तरीके से इस मेंटेनेंस से बच सकते हैं हम, और किस तरीके से हमारे ऊपर जो मेंटेनेंस लादा गया है, ज़बरदस्ती बनाया गया है या झूठ के आधार पर बनाया गया है, तो वो आप किस तरीके से उसको बंद करा सकते हैं, यानी कि रुकवा सकते हैं। तो आज ही अगर आपके ऊपर कोई खर्चा बांध दिया गया है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, तो आप आज ही इस चीज़ को बंद करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आते, क्योंकि मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी लीगल एडवाइस भी आप ले सकते हैं। बहरहाल बात करते हैं कि सेक्शन 125 सीआरपीसी में जो बताया गया है वो ये है कि मेंटेनेंस एक वाइफ के लिए, बच्चों के लिए और बुजुर्ग माता पिताओं के लिए ये जो है आपके ऊपर बर्डन रहता है कि आप उनको मेंटेन करें, मेंटेनेंस दें। लेकिन कहीं न कहीं इस चीज़ का मिसयूज़, दुरुपयोग महिलाओं द्वारा ज़्यादा किया जा रहा है, जिसमें कि पतियों के ऊपर एक भारी भरकम मेंटेनेंस बांध दिया जाता है और पति जो है फिर उसको ढोता है। यानी कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि गलत पति के साथ हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं उसका महिला दुरुपयोग कर रही हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आपके ऊपर कोई मेंटेनेंस बांध दिया गया है, जो कि आपके अकॉर्डिंग नहीं है या फिर वाक़ई गलत हो रहा है आपके साथ में, जहाँ पर सही हो रहा है यानी कि सही बाँधा गया है, वहाँ पर मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ पर गलत आपको बाँधा गया है आपके ऊपर है, या गलत आपके ऊपर मेंटेनेंस लादा गया है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस धारा का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आप अपने आप को बचा सकें। सबसे पहले मेंटेनेंस 2 केसेस में बनता है। आपकी पत्नी है तो बंधेगा आपको, ठीक है, बच्चा है तो बांध दिया जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ें कहने का मतलब ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं कि अगर आपकी पत्नी है और बच्चा है तो आपको मेंटेनेंस देना ही देना होगा। लेकिन सिर्फ़ बच्चा है तो बच्चे को देने देना, लेकिन अगर सिर्फ़ पत्नी है तो बहुत सारे रास्ते आपके साथ खुल जाते हैं कि आपको फिर आप रास्ते से उससे मेंटेनेंस से बच सकें। क्योंकि मेंटेनेंस उसी महिला के लिए दिया जाता है जो महिला सही है और सही रास्ते पर है। और मैं कहता हूँ जो महिला सही होगी और सही रास्ते पे होगी, उसको पति को अपने से अलग करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। वो कहीं न कहीं, क्यों कहते हैं कि अच्छी चीज़ को दुनिया अपने घर में रखना चाहती है, लेकिन बुरी चीज़ को फेंकना चाहती है। तो हालाँकि फेंकने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पत्नी अगर सही है और अच्छी है, सभ्य है, तो वो कोई भी पति अपनी पत्नी को अलग नहीं करेगा। लेकिन कहीं न कहीं महिला गलत रास्ते पहुँच जाती है, उसका वो ज़्यादा बोलना, ज़्यादा झगड़ा करना, मुकदमे करना, झूठ बोलना, धोखा देना, ऐसे कई हैं, और चरित्र पर अपने गलत करना, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिस वजह से पति परेशान होकर अपनी पत्नी को जो है वो अपने से अलग कर देता है। अब बात जैसे ही वो अलग करता है, वैसे ही पत्नी जो है वो कोर्ट में जाती है और मेंटेनेंस का केस उस पर दायर करवा देती है। दायर करवाती है तो दायर करवाने के बाद जो मेंटेनेंस अब आपके पास 2 ही प्रकार से बन सकता है। एक एक्स पार्टी, यानी कि आप नहीं जाएँगे तो एक्स पार्टी बांध दिया जाएगा ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, और अगर आप जाते हैं तो कंटेस्टेड। तो कंटेस्टेड अगर बनता है या फिर एक्स पार्टी बनता है, तो एक्स पार्टी बनता है तो आपके पास बहुत बढ़िया रास्ता है कि आप उसको तुरंत रिकॉल कराएं। सेक्शन 126 सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन दें रिकॉल कराने के लिए, कि मुझे भी सुना जाए अगर एक्स पार्टी में आपके साथ में हुआ है तो। दूसरा, उसको देने की आवश्यकता नहीं, पे करने की आवश्यकता नहीं है, वो आप जाएंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा कुछ कॉस्ट के साथ में। लेकिन अब बात करते हैं, अगर आपने लड़े हैं आप, लड़की मतलब जैसे लड़की भी गई है, आपने भी बयान गवाही सब कुछ हुआ है, तो वो उसे बोलते हैं कंटेस्टेड। और कंटेस्टेड अगर आपके पास मेंटेनेंस बांधा गया है, तो आपके पास एक और रास्ता है सेक्शन 127 का सीआरपीसी। इसमें जो है वो, अगर आपकी जैसे मेंटेनेंस बांधने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, एक अगर मेंटेनेंस लड़ा जाए शुरू से लेकर अंत तक, तो हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने भी खिंच सकते हैं। जिस दौरान जो है पत्नी को जो मेंटेनेंस दिया जा रहा है, उस मेंटेनेंस में आप सेक्शन 127 सीआरपीसी के तहत जो आप एप्लीकेशन लगा के उसको स्टॉप करा सकते हैं, बंद करा सकते हैं। उनके पीछे क्या क्या कारण है, क्या क्या ग्राउंड आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप उस मेंटेनेंस को बंद करा सकते हैं। नंबर 1, अगर उस दौरान आपकी पत्नी किसी एडल्ट्री में है, यानी कि किसी दूसरे पुरुष के साथ में संबंध है उसके, या वो कहीं और किसी और के साथ में रह रही है और उसका एविडेंस आपके पास में है, तो आप उसकी एप्लीकेशन लगाएं। क्योंकि एडल्ट्री में रहती हुई महिला जो है वो मेंटेनेंस की हकदार बिल्कुल नहीं होती है। ये कई सुप्रीम कोर्ट के कई अब तक लैंडमार्क जजमेंट भी आ चुके हैं, और मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। और ये चीज़ें जो है वो अगर पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में एडल्ट्री में है, उसके साथ रह रही है, तो या फिर शादी कर ली है कुछ भी, तो आप
उसको मेंटेनेंस ना दें, और ऐसी पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। सेक्शन 127 लाएंगे, मैं कहता हूँ गारंटी है डिसमिस हो जाएगा। दूसरा, अगर आपने ऐसे मान लो महिला ने 125 लगा दिया है या और कोई केस भी कर दिए हैं, उसी दौरान पति ने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया था और वो डाइवोर्स ग्रांट हो गया है, यानी कि अब वो पत्नी आपकी नहीं रही है, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी लगा के 127 के अंदर तहत जो है वो आप उसको भी बंद करा सकते हैं। फिर आपकी पत्नी ही नहीं है तो आपको मेंटेनेंस क्यों दिया जाए। तीसरा, ऐसी जो कि पत्नी ने रीमैरिज कर लिया है, मतलब आपके से बिना तलाक लिए हुए शादी कर ली है, या फिर तलाक करने के बाद, शादी के तलाक के बाद तो आप समझ ही गए कि भाई तलाक के बाद तो आपका पत्नी रही नहीं, तो फिर वो उसका कोई संबंध नहीं है, कोई मेंटेनेंस का मतलब नहीं है। लेकिन तलाक के मतलब मेंटेनेंस के दौरान जो है तो किसी पत्नी किसी से व्यक्ति से शादी कर ली है उसने, वो कहीं और रह रही है, तो ऐसे समय पर कोर्ट चाहे तो उसको स्टॉप कर सकता है, बंद कर सकता है कि वो शादी उसने कर ली है। तो ये बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं। हो सकता है कोई और ग्राउंड भी आपकी लाइफ में, आपके मैटर में कुछ अलग हो, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी आप हमसे ले सकते हैं। तो बस इतना कहना चाहूँगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आप सभी बहुत धन्यवाद।